बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासीन मुखातिब हूँ। पुलिस की कस्टडी में अगर किसी शख्स पर तशद्दुद हो तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, या किसी भी सरकारी इदारे की आप कस्टडी में हैं, आप FIA की कस्टडी में, FBI की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में, या किसी भी सरकारी इदारे की कस्टडी में हैं, आप पे तशद्दुद हो, आपको कत्ल कर दिया जाए या आपका रेप कर दिया जाए, तो वो जो सरकारी इदारा है या वो सरकारी अफसरान हैं उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या पुलिस आपको मार पीट कर झूठा आपसे बयान निकलवा सकती है, और अगर निकलवा सकती है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो याद रहे, सबसे पहले आपको ये बता दूं, जब भी एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है आफ्टर 24 आवर्स, विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे के दरमियान वो जज के सामने पेश करती है। और अक्सर औकात पुलिस रिमांड लेती है। फिजिकल रिमांड से मुराद कि ये बंदा हमें मज़ीद दिया जाए, हमने इतने दिन इसको अपने पास और रखना है और इससे कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है या इससे हमने कुछ रिकवर करना है, इसलिए और जज रिमांड दे देता है। रिमांड का मतलब कतअन ये नहीं है कि पुलिस आप पे तशद्दुद करेगी, पुलिस आपको मारेगी या पुलिस आपको बरहना कर देगी, ऐसा नहीं है। रिमांड के अंदर पुलिस मैक्सिमम क्या कर सकती है, आपसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है, आपसे सवालात कर सकती है। ये कतन किसी भी कानून में नहीं लिखा कि पुलिस आप पे तशद्दुद करेगी, आपको डंडे मारेगी, आपको बरहना करेगी, नेवर। ये अगर होता है तो ये तो जुर्म है। याद रहे, द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 सेक्शन 3, any information, confession or statement obtained by any public officer in the result of cruel, inhuman or degrading treatment is inadmissible evidence in any court of law। मार पीट के, डबट करके, जदोकोब करके लिया गया बयान किसी भी अदालत में इनएडमिसिबल है, उसको कानूनी हैसियत कोई हासिल ना होगी, और यानी कि उसको एक कह लें कि रद्दी की टोकरी में जज फेंक देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बयान वो होता है जो आप जज के सामने देते हैं। पुलिस के सामने दिया गया बयान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। कानून शहादत ऑर्डर, स्टेटमेंट ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। सेम जो पुलिस के सामने बयान दिया जाता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट माने या कोर्ट उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे। अब वापस आते हैं कि आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। सेम इसी तरह सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर किसी शख्स का इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस या जिस इदारे की वो कस्टडी में है उस शख्स का मर्डर हो जाता है तो उस पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होगा। सेम एज इट इज़ किसी औरत के साथ इन दी कस्टडी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, पुलिस की कस्टडी या किसी भी इदारे की कस्टडी में एक औरत का या एक शख्स का रेप हो जाता है तो याद रहे उस शख्स के खिलाफ वही कार्रवाई होगी रेप की, जो एक आम शख्स जब किसी औरत का रेप करता है तो जो कार्रवाई बनती है वही सेम कार्रवाई उस शख्स पे की जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक बंदर बांट है, लाकानूनियत है। एक शख्स जो कि पब्लिक कस्टडी में जाता है उसको पुलिस मारती इतना है और उसके घर वालों को पता होता है लेकिन चुप होकर बैठे होते हैं। उस बंदे को पता होता है कि मुझे मार पड़ रही है, जज के सामने फिर नहीं बोलेगा जाके, वो पुलिस वाले डरा इतना देते हैं। याद रहे, पुलिस कोई चीज़ नहीं है। बड़े बड़े पब्लिक ऑफिसर उड़े हैं, उनको बाकायदा सज़ा मिलती है, वो जेलों के अंदर जाते हैं वो पुलिस वाले। ये लाकानूनियत है, कानून जानिए। आपके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो आवाज़ लाजमी उठाइए। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुर्रहमान यासीन, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। कानूनी रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।